तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का फिर से एक नया वीडियो। और आज का टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रहेगा। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले बताया था और पहले बताते समय मैंने आपको ये बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए मैंने आपको ध्यान होगा ये दो कंडीशन बताई थी न्यू रेशियो निकालने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एक कंडीशन बताई थी व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, और दूसरी बताई थी व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। मैंने नो इंफॉर्मेशन इज गिवन पर पहले अपना वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। उसका लिंक ये है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट 1, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मैंने सेकंड के बारे में भी बताया है व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये वाली कंडीशन भी मैंने बता रखी है आपको थोड़ी सी, लेकिन आज मैं इसी कंडीशन को डिटेल में समझाने के लिए आया हूं। तो इसके लिंक के लिए आपका ये लिंक है, आप ध्यान रखिए जब भी आपको रेशियो देखना है तो आप दोनों लिंक एक एक करके खोलिए, पार्ट 1 वाला पार्ट 2 वाला, तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। ये जो वाली व्हेन पार्टनर्स रेशियो चेंज, हम जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज करते हैं तो अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो कैसे करते हैं, इसके लेते हैं हम पहला स्टेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of 7:5. They agree to admit C, उन्होंने कहा हम C को एडमिट करते हैं into partnership firm, अपने पार्टनरशिप फर्म में, who is to get 1/6 शेयर in the profit, जिसको 1/6 शेयर मिलेगा। अब यहीं पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए he acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B। वो इस शेयर को यानी 1/6 शेयर के हमने दो पीस किए हुए हैं, 1/24 वो A से लेगा और 1/8 वो B से लेगा। तो देखिए आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को जरा सा शॉर्ट में उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट का A एंड B पार्टनर है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनका रेशियो 7:5 है और C एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, जिसको कवर करता है 1/24 और 1/8 से। तो देखिए सबसे पहले A का न्यू शेयर ये निकालने के लिए हम ये जो A का शेयर है 7:5 मींस 7 को बोलेंगे हम 7/12। A के शेयर को पढ़ने के लिए पहले 7 बोलेंगे, अपॉन में इनका टोटल लग देंगे, तो ये हो गया 7/12। तो A का शेयर आ गया 7/12 माइनस 1/24। ये वाला शेयर है जो उसने लिया था इससे, ये वाला। तो 1/24 माइनस करने के बाद यहां एलसीएम लिया हमने, 24 आया, 12 का डिवाइड किया 24 में, तो 2 बार किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 7 में, 14 आया। सेम 24 का डिवाइड किया 24 में, 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, नेट आएगा 13/24। सेम तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे तो ये आएगा 7/24। और सी का शेयर ये जो आपको दे रखा हाईलाइट में, ये वाला 1/6, ये शेयर यहां पर आ गया 1/6 के रूप में। अब आपके 3 आंसर हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा है। इन तीनों को आप नीचे लिख लेंगे। न्यू शेयर 13/14, 7/14, 1/6। अब इनमें तीनों में एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो एक एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के तीनों का 24 आएगा, तो ये 13 के 13 देंगे, 7 के 7 देंगे, लेकिन ये 1 के अंदर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो अब आपका आंसर 13, 7, 4, ये आपका आंसर आ गया 13, 7:4। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और अच्छी तरह समझने के लिए देखिए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं हम। आप इसको जूम कर इन क्वेश्चनों को अपने पास पहले उतार के रख लें तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। PQR वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। 3 पार्टनर है, अब हमने 2 किए गए, 3 पार्टनर कर लिए। A इज एडमिट, एक चौथा पार्टनर जिसका नाम A है उसको एडमिट किया गया है फॉर 6/28 शेयर, इतने शेयर के लिए, विच ही वॉज इक्वली कंट्रीब्यूटेड। यानी इस 6/28 के शेयर को A जो है लेगा, वो किस तरीके से लेगा ये आपको दिया नहीं है। आपको ये बताया गया है कि 6/28 के लिए आया विच ही टेक्स इक्वली, यानी PQR तीनों पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका सबसे पहला स्टेप एक और बढ़ गया।
आपको पहले 6/28 के 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे इक्वल, यानी 6/28 में हम 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 पार्टीशन मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैंने बताया, पहले हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में उतार लेते हैं। देखिए PQR 3 पार्टनर हैं, 6:3 का रेशियो है और ए एडमिट उठा है 6/28 के लिए, जिसको कि अब ए एक्वायर हिज शेयर, ये तीनों पार्टनर्स एक्वायर करते हैं। ये ऑल पार्टनर आएगा यहां पर, ये ऑल पार्टनर्स ऑल एक्वायर हिज शेयर इक्वली। तो अब ये 1/3 कर दिया हमने, 6/28 था तो 2/28 आ गया। इट मीन्स 2/28 ईच पार्टनर सरेंडर, यानी 2/28 हर किसी से ए नया आने वाला पार्टनर लेगा। इसलिए हमने पी के शेयर में से, क्यू के शेयर में से और आर के शेयर में से, तीनों के शेयर में से, ये क्यू का शेयर, पी का शेयर कितना है 6/14, इसका शेयर है ये 5 से 5/14 और तीसरे का है ये 3 से 3/14। इन तीनों में से एक एक करके हमने 2/28 को बारी बारी से माइनस कर दिया, यानी इसमें से भी 2/28 माइनस कर दिया, इसमें से भी 2/28 माइनस कर दिया और इसमें से भी 2/28 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा 10/28, 8/28, 4/28 आया। अब चौथा पार्टनर जो नया आया था उसका आपको पहले से ही दे रखा है, कितना शेयर दे रखा था 6/28, ये दे रखा है 6/28, ये यहां लिखेंगे। अब आपके ये चार हो गए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चारों लिख लीजिए आप 10, 8, 4, 6, जो कि तीनों में ही पहले से 28 था, चौथी में भी 28 है, तो इसका मतलब इसमें आपको कोई एलसीएम दोबारा से जरूरत नहीं है। आपका आंसर 10, 8, 4, 6, ये आपका आंसर हो गया 10, 8, 4, 6। और इसको आप शॉर्ट करेंगे, इसके अंदर कॉमन फैक्टर 2 है, यानी सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5, 4, 2, 3 आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हमेशा रेशियो को आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखिए, वो सबसे सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अभी और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को भी और लेते हैं। ये अनिल एंड सुनील, ये दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स 9:5, इन्होंने 9:5 का शेयर लिया और दे एग्री टू एडमिट चेतन, इन्होंने कहा हम चेतन को भी एडिट करेंगे। देयर मैनेजर, उसका जो मैनेजर था, हु इज टू गेट 2/16 शेयर इन प्रॉफिट, और उसको 2/16 शेयर दिया जाएगा, जिसको ही एक्वायर दिस शेयर 112 फ्रॉम अनिल एंड 124 फ्रॉम सुनील। अब इसमें एक से कुछ लिया जाएगा, दूसरे से कुछ लिया जाएगा, तो चलिए ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को हम पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा सा हिंट के रूप में। ये देखिए अनिल सुनील का शेयर कितना है 9:5, चेतन को एडमिट किया है 2/16 के लिए, और जो वो किस तरीके से लेगा मैंने हाईलाइट कर रखा है नीचे 1/12 और 1/24। तो बिल्कुल उसी तरह से फिर अनिल का शेयर 9/14 ये रहा, सुनील का शेयर 5/14 ये रहा। अनिल के शेयर में से हम 1/12 ये घटा देंगे और सुनील के शेयर में से हम 1/24 ये घटा देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 47/84 और 53/68 एलसीएम लेने के बाद घटाने के बाद ये आंसर आएंगे। और तीसरा पार्टनर चेतन, इसका न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में यहां दे रखा था, ये देखिए 2/16 ये दे रखा है, ये लिख लिया हमने 2/16। फिर वही कंडीशन आपकी पहले की तरह से आ गई, ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया, ये थर्ड वाले का हो गया, तीनों को यहां रख लेंगे 47/84, 53/168, 2/16। और अब चूंकि नीचे के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेकर के इनको इक्वल कर लेंगे, तो ये चूंकि 84 से डबल हो रहा है इसलिए ऊपर डबल हो जाएगा, ये सेम रहेगा। और ये 16 से 168 के अंदर जब डिवाइड करके एलसीएम करके निकालेंगे तो ये आपका 21 आएगा। इस हिसाब से आप जब इसको लिखोगे तो आंसर आपका 94, 53 और 21, 94, 53, 21। कहीं भी किसी भी जगह पर आप किसी फ्रैक्शन को अगर कॉमन फैक्टर से कटता है तो आप छोटा करके कर सकते हैं, उस पर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। चलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी डिफर करते हुए। ए बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया इनटू द पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर के रूप में। ए गिव्स 1/3 ऑफ शेयर, बी गिव्स 1/10 ऑफ शेयर। यहां यह नहीं बताया गया कि उसके शेयर को किस तरीके से लिया जाएगा या सी को कितना शेयर मिला है, ये नहीं बताया गया, ये नई चीज है इसके अंदर। लेकिन यह बताया गया है कि ए अपने शेयर का 1/3 देगा और इसी तरीके से बी अपने शेयर का 1/10 देगा। तो अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको करने के लिए वही सबसे पहले हम क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं। ए बी दो पार्टनर हैं, शेयर 3/5, ए गिव्स 1/3 एंड बी गिव्स 1/10। ये ए अपने शेयर का 1/3 देता है और बी अपने शेयर का 1/10 देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए सरेंडर 1/3 ऑफ ए शेयर, ये कैलकुलेट करेंगे, यानी 3/8 ए का शेयर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का, ये आएगा आपका 1/8। सेम मैनर बी सरेंडर, इसका शेयर है बी का 5/8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 का, क्योंकि वो अपने शेयर का 1/10 ही देता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, इसलिए ये आएगा आपका 1/16। ये आप शॉर्ट भी करके कर सकते हैं, या यहां पर आप 5/18 करके बाद में इसको शॉर्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैंने पहले ही बताया था। ऐसे यहां पर 3/28 भी कर सकते हैं, या आपस में दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका ए ने दिया और ये हिस्सा आपका बी ने दिया। अब ए का शेयर निकालते समय जब ए का शेयर निकालेंगे तो ए के शेयर में से 3/8 में से जो पहले ए ने सरेंडर किया है 1/8, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद 2/8 आएगा। इसी तरीके से हम बी के शेयर में से 5/8 बी का शेयर है, इसमें बी ने अपने पास से 1/16 दिया था, तो 1/16 माइनस कर देंगे और उसके बाद इसका 9/16 आएगा। अब इसके बाद ये जो ऊपर का ये वाला शेयर और ये वाला शेयर, ये ए ने दिया है, ये बी ने दिया है, तो ये शेयर किसको मिला है? ए के द्वारा दिया जाकर के नए पार्टनर को। ऐसे ये किसको मिला है? ए के द्वारा दिया जाकर के नए पार्टनर को, तो ये दोनों हम जोड़ लेंगे। तो सीज न्यू शेयर 1/8 1/16, ये देखिए सबसे ऊपर वाला 1/8 और 1/16, इन दोनों को हम यहां पर जोड़ लेंगे, तो जुड़ने के बाद आएगा हमारा 3/16, ये सी का शेयर हो गया। तो आपका नया शेयर क्या हो गया? पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो 2/8, देन 9/16, देन 3/16। इसको भी नीचे हम इक्वल करेंगे, इनका 16 एलसीएम आएगा, उस हिसाब से तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 और 3 वैसे ही रहेंगे, तो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 4:9:3। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको अपने अगले वाले क्वेश्चनों को करना है, और आपको क्वेश्चन बुक में से देखकर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं क्वेश्चन है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। इसके अलावा इसके बाद अब हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हमको इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और यहां तक आपका एक टॉपिक खत्म हुआ है। तो इसके बाद अब चलते हैं। थैंक यू, एंड अगेन आई टोल्ड, stay home and be safe. Thank you.